आज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पूरा समझेंगे। देखिए, हम समझते हैं, पहले ट्रिक समझेंगे, फिर इसके बाद पूरी डिटेल्स समझेंगे एक एक करके। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, ट्रिक का नाम है थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। देखिए, ये विटामिन हैं, ये शब्द हैं जो ट्रिक में यूज हुए हैं और इनके वैज्ञानिक नाम हैं। इन्हें याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है। देखिए, विटामिन ए बी1, थोड़ा यानी थायमीन, और बी2 यानी राइबोफ्लेविन, और न्यू बी3 को कैसे याद करेंगे, न्यू यानी नियासिन या निकोटिनामाइड, पेंट यानी बी5 पेंट पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पर बी6 पर पायरिडॉक्सिन, ठीक है, और बी7 को यानी बायोटिन, और बी12 को साइनोकोबाल्मिक कहते हैं। आगे हम इनके बारे में एक एक डिटेल से समझेंगे। देखिए, विटामिन बी1, इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है और इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखना इसका कार्य होता है। देखिए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ड्राई नसों का रोग होता है, और बेल्ट मांसपेशियां हृदय का रोग होता है। इसका उपचारण क्या है, उपचार विटामिन बी1 सिंप्लीमेंट। देखिए, ये कहाँ, इसका सोर्स क्या है, ठीक है, विटामिन दूध से मिलता है, ये अंडा से प्राप्त होता है, मांस से, धान की भूसी से और ईस्ट से ये प्राप्त होता है। ठीक है, विटामिन बी राइबोफ्लेविन, इसका वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। वैज्ञानिक नाम, इसका कार्य वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करना और वृद्धि में सहायक करना, और क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन करना है। इसकी कमी से रोग चेलोसिस यानी होठ फटना, और ग्लाइसाइटिस यानी जीभ में सूजन आना है, इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उपचार क्या है इसका, विटामिन बी2 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना। स्रोत क्या है, दूध से प्राप्त होता है, अंडा, मांस, मछली से ये विटामिन प्राप्त होती है। अब विटामिन बी3 के बारे में देखते हैं। इसका नाम है वैज्ञानिक नाइसिन, वैज्ञानिक का नाम नाइसिन, ठीक है। इसका कार्य ऊर्जा उत्पादन में सहायक होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म में क्रियाओं में, उपपचय क्रिया में ये सहायता करती हैं। त्वचा नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखती हैं। कमी के रोग कौन सा होता है, पेलाग्रा, इसकी कमी से, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। डर्मोटाइटिस त्वचा का रोग होता है, डायरिया, दस्त भी हो जाते हैं, और डिमेंशिया मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। उपचार क्या है, विटामिन बी3 सप्लीमेंट देना और संतुलन आहार देना। कहाँ से प्राप्त होता है, सोर्स क्या है, मांस, मछली, मूंगफली, साबुत अनाज और दालों से ये विटामिन बी3 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं विटामिन बी5 यानी पेंटाथेनिक एसिड, इसका वैज्ञानिक नाम है बी5 का पेंटाथेनिक एसिड। ऊर्जा उत्पादन में सहायक होती है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करती है, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होती है, और त्वचा वालों को ये स्वस्थ रखती है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, थकान, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, झंझनाहट और जलन आदि इस उत्पन्न हो जाती है। देखिए, उपचार क्या, विटामिन बी5 सप्लीमेंट, संतुलन आहार देना। क्या देना, इसमें देखो सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है विटामिन बी5, अंडा, मांस, दूध, साबुत अनाज, दालें और हरी सब्जियों में ये प्राप्त होता है। आगे देखते हैं विटामिन बी6, इसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम पायरिडॉक्सिन है, ठीक है। प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होती है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करती है, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखती है, एंजाइम की क्रियाओं में सहायक होती है, ऊर्जा उत्पादन में मदद करती है। कमी के रोग, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, एनीमिया हो जाती है, त्वचा रोग, डर्माटाइटिस हो जाता है, चिड़चिड़ापन और कमजोरी और नसों की समस्या आ जाती है। उपचार क्या है, इसे विटामिन बी6 सिंपलीमेंट देना और संतुलित आहार देना। ये प्राप्त कहाँ से होता है, दूध, अंडा, मांस, मछली, केले, साबुत अनाज, दालों, मेवे से ये प्राप्त होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे हम देखते हैं विटामिन बी8, इसको बोलते हैं इनोसिटोल, ठीक है, वैज्ञानिक इनोसिटोल। कार्य है कोशिकाओं के निर्माण सहायक, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखना, वसा के मेटाबॉलिज्म में मदद करना, मत्स्य को कार्यों में सहायता करना। कमी से रोग, बाल झड़ना, त्वचा की समस्या, चिड़चिड़ापन और बाल, मानसिक थकान। उपचार क्या, संतुलन आहार और सिंप्लीमेंट अति आवश्यक है। स्रोत क्या है, साबुत अनाज से प्राप्त होता है, मेवा से, फलों से, दालों से और खट्टे फलों से ये विटामिन बी8 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं हम
विटामिन B9 इसे फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉलेट भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, आरबीसी के निर्माण में सहायक होती हैं, यानी जो ब्लड में हमारी आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें सहायक होती हैं। डीएनए और आरएनए के निर्माण में मदद करती हैं। शरीर की वृद्धि व कोश का विभाजन में सहायक, वृद्धावस्था भ्रूण के विकास के लिए जरूरी होती हैं। और कमी के रोग, अनीमिया, कमजोरी, थकान, जीभ में सूजन, गर्भ में शिशु का सही विकास न होना। उपचार, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, संतुलन आहार। स्रोत क्या होते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, संतरा, मूंगफली, अंकुरित अनाज आदि उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं हम इसके बारे में। विटामिन B12 इसे आरबीसी के निर्माण सहायक होती है, नर्वस सिस्टम को स्वस्थ रखती है, डीएनए के निर्माण में मदद करती है, मस्तिष्क के कार्यों के लिए भी आवश्यक होती है। रोग, मेटाबॉलिज्म में एनीमिया हो जाती है, कमजोरी, थकान, पैरों में झंझनाहट, याददाश्त कमजोर हो जाती है। उपचार है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट देना, संतुलन आहार, आवश्यक होने पर इंजेक्शन देना। स्रोत क्या है, दूध, अंडा, मांस, मछली, दही, पनीर इसके आवश्यक स्रोत